हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप बिना स्किप किए मेरी पूरी वीडियो वॉच करिए। तो आज मेरी रसोई में है ढाबा स्टाइल मटन करी। तो बिल्कुल अलग तरीके से मैंने बनाया है, तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए। तो देखिए, देखने में कितना ही डिलीशियस यम्मी लग रहा है। तो ये मैंने मटन करी बनाया है ढाबा स्टाइल। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम बकरे का मटन ले लिया है। तो ये एकदम अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया था। अब हम एक कुकर बैठाएंगे। गैस ऑन कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे हम लोग 2 चम्मच ऑयल ऐड करते हैं। तेल अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें जो मटन मैंने साफ़ करके रखा है उसे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितना मटन लिया था उसे मैंने रख लिया है। अब यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करते हैं 1/4 चम्मच। नमक ऐड कर लेते हैं 1/2 टी स्पून। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए मिला लेते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से 2 मिनट या 3 मिनट तक भून लेते हैं। अब यहीं पे हम लोग पानी ऐड कर लेते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम लोग प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा लेते हैं और 2 से 3 विसल आने तक इसे होने देंगे। तब तक आइए इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने मीडियम साइज़ का 3 प्याज ले लिया था, इसको रफली चॉप कर लिया है। अब इसे 1 चम्मच ऑयल डाल के अच्छे से कुक करते हैं, अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, प्याज भी अच्छे से लाल हो रहे हैं मेरे। तो इसको हमें ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करना है, इसी तरीके से 1 चम्मच ऑयल में ही इसे फ्राई करेंगे और अच्छे से लाल करेंगे। और इसे जलाना नहीं है, इस तरीके से चलाते हुए इसे हम लोग फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, प्याज भी अच्छे से मेरे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि प्याज जले ना। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग सेम कढ़ाई में सूखा नारियल ले लेते हैं और उसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। और यहीं पे 3 हरी इलायची मैंने ऐड किया है और आधा चम्मच तेल मैंने ऐड करके इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। और नारियल को जलाना नहीं है, इसको सिर्फ रोस्ट करना है अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोग इसे फ्राई कर लेते हैं। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसे भी सेम बर्तन में निकाल देंगे जिसमें हम लोगों ने प्याज निकाल के रखा है। तो ये देखिए गाइस, ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो यहीं पे हम लोग 10 से 12 कलियां लहसुन की ले लिए हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसे भी 1 मिनट के लिए इसे भून लेंगे इसी के साथ। तो ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसी में निकाल लेते हैं। तो जो मैंने प्याज भी फ्राई किया था उसे भी ऐड कर लिया है। अब 2 टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिया है और पानी ऐड करके इसे पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई बैठाएंगे, उसमें तेल डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच के करीब। तो ये बड़े चम्मच से मैंने तेल लिया है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैं एक सीक्रेट तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 चम्मच के करीब गेहूं का आटा लेंगे। तो इसे अच्छे से भून लेते हैं तेल गर्म होने के बाद। तो ये देखिए गैस, आटा अच्छे से भून चुका है। अब जो मैंने पेस्ट बना के तैयार किया था उसे भी ऐड कर लेते हैं और मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। और जो पेस्ट मिक्सर में लगा हुआ था उसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसमें डाल लेंगे। तो मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए, मसाले अच्छे से भून रहे हैं और तेल भी साइड से छोड़ने लगा है। तो यहीं पे कुछ सूखे मसाले हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। यहीं पे 2 चम्मच के करीब हम लोग धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहीं पे गरम मसाला ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब। यहीं पे नमक स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। याद रखिएगा, नमक हम लोग पहले भी डाले थे, तो नमक उतना ही डालिएगा कि तेज़ ना हो, स्वाद के हिसाब से हो। तो अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। तो ये देखिए, कितने अच्छे से रोगन छोड़ दिया है मसालों ने और मसाला भी अच्छे से पक चुका है। तो मसाला अच्छे से पकने का निशानी है कि जब ऐसे मसाला आप उठाएंगी तो करछी से अपने आप गिरने लगेगा। और जब मसाला अच्छे से पका नहीं रहता है तो वो चिपका रहता है मसाला। तो ये देखिए गाइस, मसाला अच्छे से पक चुका है। तो यहीं पे हम लोग डालते हैं धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा धनिया पत्ता डाल लिया है और फिर से एक बार इसे मिक्स करते हुए चला लेते हैं। अब जो मैंने मटन बॉईल करके रखा है उसको ऐड कर लेते हैं
और इसी के मटन के पानी से ही मटन को हम लोग पकाएंगे, अलग से पानी हमें ऐड नहीं करना है। तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये मटन करी बनके तैयार होगा गाइस। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहीं पे मैं एक सीक्रेट मसाला डाल लेती हूँ अपने मटन ढाबा स्टाइल करी में। तो इस तरीके से देखिए मटन मैंने तैयार कर लिया है। ना ही ज़्यादा पतली ग्रेवी है, ना ही ज़्यादा मोटी ग्रेवी है, थिक ग्रेवी है। तो इस तरीके से मटन ढाबा स्टाइल बनाइए, एक बार अपने घर में भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा।